आचार्य जी, पैसा कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में? जितना किसी सत्कार्य के लिए चाहिए। 2 रुपए में भी काम चल सकता है, 2 अरब भी कम हो सकता है। सत्कार्य में काम ऐसा होना चाहिए जो पैसा मांगे। अपने लिए तो पैसा उतना ही चाहिए कि पेट भर जाए, और कितना मांगोगे भाई? नहीं तो जेब में ही भरना पड़ेगा, नहीं तो बैंक में डाल रखा है, स्टॉक में लगा रखा है, बुलियन में लगा रखा है, और तुम उसकी पहरेदारी कर रहे हो। वैसे होता है ना, पिक्चरों में देखते हो कि वो सोने चांदी का ढेर पड़ा हुआ, उस पर एक सांप बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है? वो पहरेदारी कर रहा है। तो वो तो करना नहीं, अपने लिए कितना चाहिए? अपने लिए कितना चाहिए होता है आदमी को? खाना, पहनना, सर के ऊपर छत, और करोगे क्या? उससे ज्यादा तो तुम कमा भी लोगे तो भोग नहीं कर सकते। एक आदमी कितना भोग कर लेगा? लेकिन अगर जीवन में कोई महत लक्ष्य हो तो धन की आवश्यकता पड़ सकती है। महामना मदन मोहन मालवीय, कौन थे वो? बीएचयू के संस्थापक। वो देश भर घूमे थे भिक्षा पात्र लेकर। किस लिए? बीएचयू बनाने के लिए। और खुद कितना उसमें से इस्तेमाल करते थे? कुछ नहीं। पर धन तो उन्होंने बहुत इकट्ठा किया। साधारण जन से लेकर निजाम तक के सामने उन्होंने जाकर के दीजिए, और गर्वपूर्वक कहा दीजिए। कोई बड़ा काम कर रहा हूं, उसके लिए धन चाहिए। तुम कोई बड़ा काम हाथ में लो और फिर उसके लिए धन इकट्ठा करो, बहुत बढ़िया बात है। पर तुम कहोगे मुझे अपने भोगने के लिए चाहिए, तो ज्यादा भोगोगे तो बीमारी पड़ जाओगे। ज्यादा खाए तो क्या होता है? उसका सेहत बढ़ जाती है, अपच और हो जाएगा। तो कितना पैसा चाहिए? उतना जितना अपने को पच जाए और अपने काम को कम न पड़े। तो इसका मतलब ये हुआ कि काम भी आदमी काम भी करता है तो पैसे के लिए ही करता है, तो काम भी उतना ही करे कि उतना उसका चल जाए। काम चुने ऐसा जो करने लायक हो। काम कितना करे वो बात की बात है। अच्छा। वास्तव में अगर तुम्हें काम मिल गया करने योग्य, तो उसको करने की कोई सीमा नहीं रह जाती। हमने अभी मालवीय जी की बात की, तुम्हें क्या लगता है वो समय देख के काम करते थे? उनका पैशन था। तो सही बात है। तो पहले काम ऐसा चुनो जो करने लायक हो, और फिर उसमें तुम समय नहीं देखोगे, घड़ी नहीं देखोगे कि इतने से इतने बजे तक ही करना है। और फिर अगर वो 2 रुपया मांगता हो तो तुम 2 रुपया कमाओ, और अगर 2 अरब मांगता हो तो तुम 2 अरब भी कमाओ। फिर शर्म संकोच मत करना कि अरे इतना कमाना क्यों। संतोष बड़ी बात है, संयम में जीना चाहिए। तुम्हें अगर विश्वविद्यालय खड़ा करना है तो कौन सा संतोष और क्या संयम? तुम तो जाओ और धन एकत्रित करो। और अगर तुम्हें कोई ग्रंथ ही लिखना है चुपचाप घर में बैठ के, तो फिर तुम्हें क्यों बहुत पैसा चाहिए? फिर तुम कहो कि मुझे तो थोड़ा ही चाहिए, वो थोड़ा दिया आ रहा है तो ठीक। वो तुम्हारे काम पे निर्भर करता है। धन अपने लिए मत मांगो, धन मांगो अपने काम के लिए। और काम चुनो बहुत ध्यान से। काम ऐसा चुनो जो जीवन को पूर्णता देता हो, शांति देता हो, जिसको करने से जीवन सफल हो जाए, ऐसा काम चुनो। आचार्य जी, कभी डिसीजन लेने में काफ़ी समझ में नहीं आता है कि सही है या गलत। जैसा कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो पेरेंट्स को काफ़ी जल्दी खो दिया था मैंने, तो नानी के साथ बड़ा हुआ। तो डिसीजंस कभी ले लेता हूँ, जैसे अभी तमिलनाडु का जॉब का मैंने ले लिया बॉम्बे छोड़ के, तो समझ में नहीं आता कि सही है गलत है। और दूसरा कि माइंड और बॉडी को कैसा स्ट्रांग रखेगी आगे, जैसे एनर्जी बैलेंस करके आगे बढ़ा जा सके जीवन में। थोड़ा सही निर्णय गलत निर्णय तो हमेशा किसी परिप्रेक्ष्य में होते हैं ना, किसी कॉन्टेक्स्ट में। तुम अगर तुले हुए हो कि
किसी की हत्या करनी है तो बंदूक खरीदना सही। सही निर्णय है। ये तो तुम किस संदर्भ में बात कर रहे हो इस पे निर्भर करता है ना। तो तुम क्या चाहते हो वो निर्धारित करेगा कि काम तुम्हारा सही है कि गलत है। बताओ चाहते क्या हो। पैसा फिलहाल तो पैसा किस लिए चाहते हो, गिनने के लिए? नहीं, जो भी है लाइफ आगे। लाइफ माने क्या? लाइफ तो अभी भी है। ऑफ कोर्स जो डेली नीड्स है उसके लिए तो चाहिए। उसके लिए कितना चाहिए? डेली क्या क्या ऐसा करते हो जिसमें बहुत पैसा लग जाता है? बॉम्बे में महंगा है काफी तो। बेटा हम भी गांव में नहीं रहते। लेकिन अगर आपको आगे का मतलब जैसे घर लेना हो या कुछ ऐसा हो तो अरे ठीक है, बंबई को जानता हूँ, गुड़गांव से बहुत आगे का हाल नहीं है वहां। और कितना बड़ा घर लोगे? ताजमहल। 2 आदमी 3 आदमी के लिए तुम्हें घर कितना बड़ा चाहिए? 2 BHK। तो क्या ये इतनी बड़ी मांग है कि उसके लिए तुम अपना दिमाग चलाते रहो कि इतना कहां से आएगा, इतना कहां से आएगा, इतना कहां से आएगा? या बात यह है कि जीवन में चूंकि कोई सम्यक लक्ष्य नहीं, इसीलिए छोटी छोटी बातें ही चलती रहती हैं। जब किसी के पास करने को कुछ ना हो तो फिर वो कुछ भी सोचेगा कि जूते का फीता कहां से खरीदूं, उस दुकान से कि उस दुकान से। उसके लिए यही बहुत बड़ा निर्णय हो गया। और जब आपके पास जीने के लिए कोई उन्नत लक्ष्य होता है तो ये छोटी बातों पे आप ख्याल ही नहीं करते। आप कहते हैं तो हो जाएंगी, इनका कौन सोचता है। लेकिन मुझे अभी भी समझ में क्लियर नहीं हो रहा है कि ये सही किया मैंने वहां जाके। किसके लिए सही किया? फिर तो पूछ रहा हूं ना, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, चाह क्या रहे हो, वो बताएगा कि तुमने सही किया कि गलत किया। मैं बैट्समैन हूं, क्रिकेट खेलते हो? मैं बैट्समैन हूं, ठीक है, तुम बॉलर हो, ठीक है। तुमने बॉल डाली, मैंने उछाल के मारी, सही किया कि गलत किया? पागल, ये टेस्ट मैच था और मैं चौथे दिन आखिरी इनिंग में 8 विकेट खो के खेल रहा हूं ड्रॉ के लिए। जीतने के लिए 300 रन और चाहिए, वो बन नहीं सकते। मैं ड्रॉ के लिए खेल रहा हूं। बताओ सही किया गलत किया? तो सही या गलत किस पे निर्भर करता है? स्थिति क्या और मैं चाह क्या रहा हूं। ठीक है, फिर से गेंद डालो, डालो। मैंने फिर उछाल के मारी, बताओ सही किया गलत किया? अभी T20 है और आखिरी गेंद पे 6 रन चाहिए, बताओ सही किया गलत किया? बात पूछते हो सही है कि गलत है, मैं कैसे बता दूं? पहले मुझे ये तो बताओ तुम हो कौन और चाहते क्या हो। तुम कौन हो? जब यही नहीं पता तो सही गलत का क्या कर रहे हो? पहले ये तो पता करो तुम हो कौन, उससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या चाहते हो। उससे तुम्हें फिर ये भी पता चल जाएगा कि तुम्हारे लिए क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है। और जब मैं पूछ रहा हूं तुम कौन हो तो ये समझ बता देना कि मैं तो आत्मा हूं। तुम जमीन पे आके बताओ कि इंसान के तौर पे तुम कौन हो और क्या तुमको चाहिए। अपनी जिंदगी की ओर देखो, अपने तथ्यों को देखो और मुझे बताओ कि क्या है जो तुम्हारी प्रेरणा है, क्योंकि तुम्हारी अपूर्णताएं ही तुम्हारी प्रेरणा होती हैं। क्या है जो तुम्हें खा रहा है, किसकी तुम्हें प्यास है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या सही और क्या गलत है तुम्हारे लिए।